हेलो बच्चों, मैं हूँ ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर 8 अ ग्रेट लीडर ऑफ क्लास 4th महाराष्ट्र बोर्ड। महात्मा गांधी was one of the greatest leader of the world. Leaders win wars by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles, or bombs, and yet he won the war of India's independence. People lovingly called him Bapu or Bapuji, father of the nation. महात्मा गांधी हमारे देश के ग्रेटेस्ट लीडर थे। दूसरे लीडर्स भी थे जिन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाकर, हर्ट करके, मार कर वॉर जीते थे, पर महात्मा गांधी ऐसे थे जिन्होंने किसी भी तरह का आर्म्स या फिर किसी भी तरह के हथियार, गन, राइफल, बॉम्ब यूज़ नहीं किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस का वॉर जीता था। हमारे इंडिया को उन्होंने आज़ाद कराया था। लोग उन्हें प्यार से बापू या बापूजी कहते थे। फादर ऑफ द नेशन कहा जाता था उन्हें। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. इफ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही did it, no matter how difficult it was. One day he decided that he would have an early morning prayer every day. From that day onwards, he never missed the prayer. गांधी जी आयरन विल मतलब होता है वो लोग जो मन में कुछ ठान लेते हैं तो वो करके ही मानते हैं, और वो ऐसे ही थे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि रोज़ वो सुबह उठेंगे और जल्दी उठकर प्रेयर करेंगे, और उस दिन के बाद से कोई दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन उन्होंने प्रेयर ना की हो। गांधी जी gave a lot of importance to truth, simplicity and non-violence. That is not hurting others. Gandhi ji's dress was very simple, just a loin cloth, a dhoti worn above the knees and sometimes a shawl. Could he not afford fancy, fashionable clothes? Of course he could, but this simple loincloth was a deliberate choice. How did he come to make this choice? गांधी जी ट्रुथ को, सच्चाई को, सिंप्लिसिटी, सिंपल रहने को, नॉन वायलेंस मतलब कोई वायलेंस नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं, इन सब चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। वो बिल्कुल सिंपल वे के कपड़े पहनते थे, एक धोती, और बहुत बार ऐसा होता था कि धोती के ऊपर वो एक शॉल डाल लेते थे। क्या वो बहुत ही फैंसी, बहुत ही फैशन के कपड़े एफोर्ड मतलब ख़रीद नहीं सकते थे? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ख़रीद सकते थे, पर ये सिंपल कपड़े पहनना उनकी खुद की चॉइस थी। तो हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसी चॉइस की क्यों। वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन उड़ीसा. Usually men and women gathered in large numbers to listen to him. In Orissa, however, women were not seen at this public meetings or lectures. On making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. एक बार की बात है, गांधी जी उड़ीसा में लेक्चर देने जाते थे। उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से बहुत सारे मेन आते थे और वुमेन भी आया करती थी वहाँ उड़ीसा में। लेकिन उन्होंने देखा कि औरतें नहीं आती थी पब्लिक मीटिंग्स या लेक्चर्स में। फिर उन्होंने इस बात की इंक्वायरी की तो उन्हें ये पता चला कि उस जगह के लोग इतने गरीब हैं कि वहाँ की जो औरतें हैं उनके पास कुछ अच्छा सा डिसेंट पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है। Therefore, they kept away from public functions. Gandhiji was deeply pained to hear this. From that day, he decided to wear the bare minimum of clothes. Be it cold or hot, he never changed his simple dress. और ये सुनने के बाद गांधी जी को बहुत बुरा लगा
उन्हें बिल्कुल ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उस दिन के बाद से गांधी जी ने ये सोच लिया कि मैं भी कम से कम ही कपड़े पहनूंगा, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन वो अपना कपड़ा कभी चेंज नहीं करते थे। Once he had gone to England to attend a very important conference. King George of England gave a reception to the participants of the conference at his palace. People received by the king have to dress up in a certain way. At that time, England ruled over India. एक बार की बात है, गांधी जी इंग्लैंड गए हुए थे एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस मतलब होता है एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहाँ के जो किंग जॉर्ज थे उन्होंने एक रिसेप्शन रखी थी उन लोगों के लिए जो उस मीटिंग को अटेंड करने आए थे अपने पैलेस पे। लोगों ने वहाँ पे एक स्पेसिफिक एक ही तरीके के कपड़े पहने हुए थे जो किंग ने बताए थे। उस समय इंग्लैंड हमारी कंट्री में राज करता था, रूल करता था। People in England wanted to know if Gandhiji would change the style of his dress to see the king. Gandhiji made it very clear that he would be dressed in his usual way, even when visiting the King of England. He would wear the dress of the people whom he represented. Gandhiji was not bothered by what style of dress the British approved of, so long as the poor people in his country did not have enough cloth to wear. और इंग्लैंड के जो लोग थे वो ये देखना चाहते थे कि क्या उस किंग से मिलने के लिए गांधी जी अपने पहनने का तरीका चेंज करते, पर गांधी जी ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर ली थी कि वो जो पहनते हैं वो वही पहनकर इंग्लैंड के राजा से मिलने जाएंगे। वो जिन लोगों के लिए जा रहे हैं, जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों के लिए जा रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए जा रहे हैं, वो उन लोगों के जैसे ही कपड़ा पहनेंगे। और गांधी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो ब्रिटिश हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। उनका ये सोचना था कि जब तक उनके कंट्री के लोग बहुत गरीब हैं और उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो भी ऐसे ही रहेंगे। Finally, the king had to welcome at his reception this great man dressed in a simple loincloth and a shawl. Finally, इंग्लैंड के राजा को अपने रिसेप्शन में गांधी जी को वेलकम करना ही पड़ा और वो वहाँ भी एक सिंपल सी धोती और एक शॉल लेकर ही आए थे। द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस्ड क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंटली. Gandhi ji was asked whether he has enough clothes on for meeting with the king. He replied that the king had enough clothes on for both of them. जो राजा था वो बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब बहुत ही महंगे कपड़े पहना हुआ था और गांधी जी से ये पूछा गया कि उनके पास क्या पहनने के लिए कपड़े नहीं थे उस किंग की मीटिंग में आने के लिए। तो गांधी जी ने रिप्लाई किया कि उनके पास इतने कपड़े हैं कि वो खुद भी पहन सकते थे और उस किंग को भी पहना सकते थे। मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी दैट महात्मा गांधी ड्रेस्ड लाइक देम। और हमारे देश के बहुत सारे मिलियंस ऑफ गरीब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि महात्मा गांधी जी उनकी तरह कपड़े पहनकर वहाँ पे गए। ऑल्दो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज़ एनी डिस्ट्रक्टिव weapons, he had millions of staunch followers. Gandhiji showed all the suppressed people in the world the new path of Satyagraha. He is remembered for his greatness not only in India but in all parts of the world. वहाँ पहुँचकर भी महात्मा गांधी जी ने अपना कोई डिस्ट्रक्टिव मतलब जो चीज़ डिस्ट्रॉय कर दे वैसा कोई भी हथियार यूज़ नहीं किया। गांधी जी के पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे। स्टॉन्च फॉलोअर्स मतलब होता है ऐसे फॉलोअर्स जो उनको कम्प्लीटली फॉलो करते थे, वो जो बोलते थे वो मानते थे। ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल आई तो छोड़कर चले गए, अपनी कंप्लीट विल पावर के साथ गांधी जी के साथ खड़े रहते थे।
गांधी जी ने जितने सप्रेस मतलब होता है वो लोग जो बहुत सह रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ही दबाया जा रहा है, उन लोगों को एक नया रास्ता दिखाया सत्याग्रह का। उन्हें उनकी ग्रेटनेस के लिए याद किया जाता है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, उन्हें पूरे वर्ल्ड में उनकी महानता के लिए याद किया जाता है।